आपका धन्यवाद। आप जुड़े नहीं थे उसके पहले मैं इन लोगों को बता रहा था कि 4 प्रकार के कोरोना देखने को मिले हैं। एक प्राइमरी कोरोना शुरुआत वाला, एक जो नया वेरिएंट आया था ब्राज़ील, लंदन, साउथ अफ्रीका और फिर इंडिया में भी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिला। दूसरा वो कोरोना जो वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है, और चौथा री इन्फेक्शन, यानी 102 दिन के बाद जो दोबारा से लोगों को हो जा रहा है। आप लोगों को अवेयर करें और बताएं कि इससे कैसे निपटा जाए, और ये चारों कोरोना वायरस के संक्रमण अलग अलग किस प्रकार से और इनके लक्षण क्या हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपकी बात में सहमति जताते हुए वास्तव में आज मैं अपने दिल के अंदर, मतलब दिल में 4 चैम्बर होते हैं, चारों के चारों चैम्बर से व्यापारी वर्ग का अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने निर्णय लिया है। बहुत जोरदार काम किया है। उसके बाद एक डिस्क्लेमर आज मैं देना चाहता हूं कि आज मैं केजीएमयू का चोला, चिकित्सक का चोला, फलाना चोला, ये सब उतार के आया हूं और सिर्फ भारत केजीएमयू शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ वरिष्ठ चिकित्सक लिखा जाए। सिर्फ भारत समाचार के उन दर्शकों के लिए कुछ चीजें लाया हूं जिसमें कुछ एविडेंस बेस्ड हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। हमारे मेडिकल साइंस में कहा जाता है लर्निंग 2 तरह से होती है, एक एविडेंस बेस्ड और एक एक्सपीरियंस बेस्ड। अब अगर मैं एक्सपीरियंस बेस्ड अपनी इसमें जोड़ूंगा तो कल सो मेरे पास हो सकता मुझसे सवाल पूछ लिए जाएं कि किस प्रोटोकॉल में है, कहां एविडेंस था, कौन सी गाइडलाइन थी, आपने डॉक्टर सूर्यकांत ये बात कैसे कह दी। तो उसके लिए आज मैं क्षमा अरे आपने आइवरमेक्टिन की खोज करके सजेस्ट करके क्रांति की है, आपका तो अभिनंदन किया जाना चाहिए। जी, तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चीजें आज मैं अपने इतना प्यार मिला है आप सबको, हम सबको इस 1 साल के अंदर आपके भारत समाचार के दर्शकों से। तो एक तो मैं इस पे कोरोना के प्रारूप पे बात करूंगा, और दूसरा घर के अंदर, और जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं और जो घर के बाहर जा रहे हैं, इन दोनों को कोरोना से कैसे बच सकते हैं, इसकी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दिए हैं, आप उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि देखिए, कोरोना जो है वो एक अदृश्य लिविंग बीइंग है। उसका साइज जो है वो माइक्रोन में है, और किसी भी माइक्रोन साइज के जीवाणु, विषाणु या कीटाणु की एक आदत होती है कि वो पल पल बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता है। अक्सर मैं तुलना करता हूं, हनुमान जी कभी बड़े हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे, जैसे वो रूप बदल लेते थे, वैसे ही डॉक्टर साहब वायरस भी तो जिंदा रहना चाहता है ना। जी बिल्कुल, जिंदा रहना रूप बदल रहा है और वो भी जीवित रहना चाहता है। उसके जिंदा रहने की एक ही शर्त है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर सके, तभी वो प्रारूप बदल पाएगा। वो शरीर के बाहर रहेगा तो प्रारूप नहीं बदल पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, ताकि जांच में पकड़ा ना जाए और दवा काम ना करे। मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक एविडेंस बेस्ड आया है, 12,500 जेनेटिक वेरिएंट्स, इतने म्यूटेशन अभी तक इस कोविड में हो चुके हैं। और जो आप बात कह रहे थे रूप की, ये 4 रूप तो बड़े प्रखर के आ गए हैं, पता नहीं कितने रूप तैर रहे होंगे, कितने रूप हवा में, फिजाओं में जिन्हें हमें समझ नहीं होगी, हम उसको जानते नहीं है। हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं, हम इसकी चर्चा छोड़ देते हैं। करेक्ट। कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा वो है, कोरोना है, कोई न कुछ किसी में कम नुकसान पहुंचाएगा, किसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, पहली बात तो जो आप कहते हैं सिंगल लाइनर, वो सिंगल लाइनर ये है कि जो डरेगा वो बचेगा, जो घर में रहेगा वो बच के रहेगा। तो जो घर के अंदर हैं और घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं, एक नियम बना लीजिए कि घर के बाहर कम से कम निकलिए। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है, वैसे ही घर की देहरी को लक्ष्मण रेखा बना लीजिए। अब कुछ लोगों को तो बाहर निकलना होगा। अब खतरा क्या है कि जो लोग बाहर निकल के जा रहे हैं उन्हीं को एक्सपोजर का खतरा। इसीलिए देखिए 60-65% केसेस इस बार जो हो रहे हैं वो युवा वर्ग में हो रहे हैं, वो 20 से 45 वर्ष के बीच में हो रहे हैं। अब इन लोगों को, जो इनको मजबूरी में अपनी आजीविका के लिए दूसरी काम के लिए निकलना पड़ रहा है, कुछ आपके पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं जिनको कवरेज के लिए जाना है, तो ये लोग कैसे करें, क्या करें? तो इनके लिए मेरा सुझाव है कि जब ये घर के अंदर घुसें जी, तो ये मान के चलें कि अपने साथ कोरोना लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी जो घर में घुसे हुआ बाहर से कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, जी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मान के चलें कि ये कोरोना लेकर आए हैं, और घर के अंदर सबसे पहले जाएं, सीधे बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करें, गुनगुने पानी से नहा लें, साबुन पानी से। जितने कोरोना हैं वो साबुन पानी में धुल के बाथरूम में चले गए। इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। ओके, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। ओके। उसके बाद पत्नी जी को कहते हैं कि भाई वो स्टीम इनहेलर ले आइए। अब स्टीम इनहेलर ना हो तो पत्नी करवा चौथ में एक वो करवा होता है, उससे पूजा करती हैं,
उसमें एक टोंटी निकली होती है, उस टोंटी में एक प्लास्टिक की टोंटी और लगा दीजिए, गर्म पानी कर दीजिए, वो भाप तैयार, और बड़े आराम से उसमें टोंटी से खींचिए। उस पत्नी 365 दिन में करवा चौथ के दिन इस्तेमाल करती है। मैं कह रहा हूं अब कोरोना ने आपको उस करवा चौथ का जो करवा है उसको 365 दिन इस्तेमाल करने का अवसर दे दिया है। ओके उससे इनको भाप दिला दीजिए। इसको हम कहते हैं इंटरनल सैनिटाइजेशन। ओके। तो आप अंदर घुसे, आपने एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कर लिया, एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कर लिया, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों से मिलिए, पत्नी से मिलिए, घर में बुजुर्गों से मिलिए, घर में बीमार लोग अगर हैं तो उनसे मिलिए, सबसे मिलिए, प्रेम बांटिए, मोहब्बत बांटिए, पारिवारिक फैमिली टाइम दीजिए। और रात में उसके बाद जो बाकी के प्राणी हैं, बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी कृपया इसी तरह इंटरनल सैनिटाइजेशन कर लें, यानी स्टीम ले लें। और दूसरा, जैसा अभी आपने कहा, मुझे पूरी दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया है आपने आइवरमेक्टिन के नाम से। अच्छा है WHO ने वेबसाइट पे भी मेरा नाम डाल दिया है कि आइवरमेक्टिन। डॉक्टर सूर्यकांत आइवरमेक्टिन आपका नाम हो जाना चाहिए। जी जी। तो आइवरमेक्टिन के लिए देखिए, हम चिकित्सक क्रांतिकारी दवा है डॉक्टर साहब, इतने लोगों का रिस्पांस आया है, इसने बहुत लोगों की जिंदगी बचाई। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने इस व्हाट्सएप मैसेज जो आपको मैंने दिया है बचाव के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, वो देश के 12 राज्यों में मेरा व्हाट्सएप सर्कुलेट कर रहा है और इसी से लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा भी दर्शकों को और बताऊंगा भी इसके बारे में, ताकि वो इसका पालन कर सकें। अब देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है, अब देखिए मैं आज प्रोटोकॉल सब बाउंड्री तोड़ रहा हूं। अब चाहे मुझे तोड़ दिया गया, आप देखिए, आप देख सकते हैं आपकी बाउंड्री टूट गई है। जी। तो देखिए, जो आइवरमेक्टिन है वो हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, आज मैं अपना सीक्रेट खोलता हूं। हाँ। और मैं इसके पहले एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं, और ना मुझे वैक्सीन के पहले कोरोना हुआ था, ना वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ था। तो मैं जीता जागता इस बात का प्रमाण हूं कि अगर मैंने इसी प्रोटोकॉल से 1 साल से ज्यादा, और कभी मैं डरा नहीं और भयभीत नहीं हुआ। हीरो वाजपेयी जी की सरकार ने कहा, आगरा पिछले साल अप्रैल में, आगरा में भयंकर जाए, आप आगरा जाइए, वुहान से ज्यादा खराब हालात आगरा। आपने कहा मेरठ जाइए, मेरठ चला गया, सरकार ने जहां भेजा मैं चला गया, मैंने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि आइवरमेक्टिन को हम जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो हम लेते हैं आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की गोली रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, बच्चों की भी बता दूंगा। ये हम लोग लेते हैं पहले, यानी पहला दिन जब शुरुआत कोई करता है तो पहला दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और उसके बाद महीने में 1 बार। ओके। और अगर डाउटफुल एक्सपोजर हो गया तो मैं 3 दिन लगातार फिर ले लेता हूं। और वैक्सीन लेने के बाद भी ये प्रोटोकॉल, ये प्रोफाइलेक्सिस प्रोटोकॉल मैं लगातार कर रहा हूं। जिनको नहीं है वो 3 दिन महीने में ले सकते हैं। देखिए, जिनको नहीं है और जो बाहर निकलते हैं, वो मान लें कि वो भी उतने ही खतरे में हैं जितने डॉक्टर सूर्यकांत तो हैं। 12 mg तो कितने अगर शुरू करें तो 12 mg की गोली पहले दिन लें रात को, फिर 7वें दिन लें, फिर 30वें दिन लें, और फिर महीने में 1 बार लेते रहें जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता, लेते रहें। ओके, इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सबके लिए नहीं है। कल से ऐसा ना हो कि जैसे रेमडेसिविर नहीं मिल रही, वैसे आइवरमेक्टिन भी मिलनी बंद हो जाए। भगवान की कृपा से भी मिल रही है। ये उनके लिए है जो बहुत हाई रिस्क पे हैं। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कान पकड़ के, ये किसी प्रोटोकॉल में नहीं है, डॉक्टर सूर्यकांत के नहीं, मैं समझ रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि दोज हु आर एट वल्नरेबल रिस्क, वो ये प्रोटोकॉल जो डॉक्टर सूर्यकांत स्वयं लेते हैं, बाकी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के चिकित्सक लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत से आपकी राय चिकित्सक अमूल्य ले रहे है हैं। और मैं आपका सम्मान करता हूं इस विषय